श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणीणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम। आप सभी के समक्ष मैं मुंडक उपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूं। इस मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं। कल तक के प्रसंग में हमने तीसरे मुंडक के पहला खंड तक की प्रसंगों को हमने चिंतन मनन कर चुके हैं। आज उसी तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का प्रसंगों को हम आप सभी के समक्ष पहुंचा रहा हूं और ये खंड ही अंतिम खंड होगा मुंडक उपनिषद के। इसमें कुल 11 मंत्र हैं। यहाँ पर अंगिरा ऋषि शौनक जी को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या संबंधी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान संबंधी परमात्मा का स्वरूपों का चिंतन करते हुए उनको सुसूचित करा रहे हैं। ब्रह्म की उपासना आराधना किस तरीके से करना चाहिए आदि इत्यादि का विशद रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इस अंतिम खंड में मूलतः आज के प्रसंगों में निष्काम भाव की यहाँ पर प्रशंसा की गई है, सकाम भाव की यहाँ पर निंदा की गई है। और सकाम से व्यक्ति आसक्ति और बंधन में पड़ जाता है और जिसके कारण उनका ब्रह्म तत्वों से वो छूट जाता है, अर्थात ब्रह्म तत्व ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकता है। इसलिए निष्काम भाव की निष्काम तरीके से आराधना उपासना करने से उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी भावों से ये ओतप्रोत ये खंड का प्रसंग रहेगा। और साथ साथ में जो विशुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्तियों का स्वरूप कैसा होता है और परब्रह्म प्राप्ति इसी शरीर से होने पर उनके अंतकाल में कैसी गति हो जाती है, इसके विषय में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और साथ साथ में इस उपनिषद के उपसंहार की गई है। आइए अब द्वितीय खंड के हम विधिवत रूप से मंत्रों के पीछे ही चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अंगिरा जी कहते हैं, स वेदै तत्परमं ब्रह्मधामं यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम उपासते पूरुषं ये अकामः ते शुक्र एतत् अतिवर्तन्ति धीरः। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जितने भी चराचर जो दिखाई देने वाले जगत के रचयिता और परम आधार कोई एक परमेश्वर अवश्य ही है, उसी का ही यहाँ पर चिंतन मनन करते हुए आगे कह रहे हैं कि वो निष्काम भाव वाला पुरुष इस परम विशुद्ध प्रकाशमान ब्रह्म धाम को जान लेता है और जिसमें संपूर्ण जगत स्थित हुआ है, प्रतीत होता है। जो भी निष्काम साधक परम पुरुष की उपासना करते हैं वे बुद्धिमान रजोवीर्यमय अर्थात उस स्वरूप से इस जगत को अतिक्रमण कर जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो निष्काम भावना से उपासना आराधना करने पर इस रजोवीर्यमय भोगमय, रजोवीर्यमय कहते हैं भोगमय
जगत को ये लांग जाते हैं, अर्थात इससे परे हो जाते हैं और किसी प्रकार की भोगों में उनका मन ही नहीं अटकता है और सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर के रहते हैं। इसलिए इन्हें बुद्धिमान कहा गया है। और जो सार वस्तु के लिए असार को त्याग दे, वस्तुतः उसी को ही बुद्धिमान कहा गया है। अर्थात निष्काम भावना से आराधना उपासना करने से उस प्रभु परमात्मा की सहज रूप से प्राप्ति हो जाती है। सकाम से व्यक्ति फंस जाता है, निष्काम से मुक्त हो जाता है, यही भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया। और दूसरे मंत्र में सकाम पुरुष की निंदा उन्होंने करते हुए इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। कामान्यः कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्त्वे इहेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामः। अब इसमें ये कहा गया है कि जो भोगों में आसक्त होकर के, अर्थात भोगों को जो आदर दे करके जो कार्य करते हैं, उपासना आराधना करते हैं, और जिनकी दृष्टि में इस लोक और परलोक के भोग सुख के हेतु हैं, वही भोगों की कामना करते हैं। और नाना प्रकार की कामनाओं के कारण वो जहां जहां भोग उपलब्ध हो सकते हैं वहां वहां कर्मानुसार वो उत्पन्न होते हैं। और जो भगवान को चाहने वाले, वो भगवान के प्रेमी भक्त पूर्ण काम हो जाते हैं और इस जगत के भोगों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। उन विशुद्ध अंतःकरण वाले भक्तों की समस्त कामनाएं इस शरीर में ही वो विलीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की उस तरीके से विलीन हो जाते हैं। इसलिए जो भोगों को आदर देने वाले मानव उनकी कामना करता है, वो उन कामनाओं के कारण उन स्थानों में उत्पन्न होता है जहां वो उपलब्ध हो सकते हैं। परंतु जो पूर्ण काम हो चुका है, विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष की संपूर्ण कामनाएं तो इसी में ही सर्वथा विलीन हो जाते हैं, प्रविलीयन्ति ही, अर्थात उसमें विलय हो जाते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि भगवान को पा करके ऐसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं और उन्हें के भोगों की ओर उनकी आसक्ति नहीं जाती है। उन्हें शरीर छोड़ने पर नवीन जन्म धारण करना नहीं पड़ता है। इस तरीके के स्वरूपों में स्थापित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब वो मुक्त हो जाते हैं। अगले मंत्र में भी उसी प्रकार की भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि जो भगवान के परम दुलारे जिन प्रेमी भक्तों का वर्णन यहाँ पर किया गया, उन्हीं के ही सर्वात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम दर्शन देते हैं। इस बातों को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए अंगिरा जी कह रहे हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेशः वृणुते तेन लभ्यः तस्यै स आत्मा विवृणुते तनुम श्याम। ये कहते हैं ये आत्मा, ये परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न मेधया, मेधा कहते हैं बुद्धि को, न बुद्धि से, न बहु श्रुतेना, अर्थात न बहुत सुनने से, अलग अलग ग्रंथों की चिंतन मनन या सुनने से प्राप्त हो सकते हैं। जिसको प्रभु परमात्मा स्वीकार कर लेता है उसके ही द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात उनको जिन्होंने स्वीकार करके वही मात्र एक आधार स्वरूप है, इस तरीके से जो आराधना उपासना करते हैं वही व्यक्ति है उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को वो प्रकट भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो शास्त्रों को पढ़ सुन करके भाषा में उसकी जो अच्छी जो भाषा में परमात्मा तत्वों का नाना प्रकार से जो वर्णन करते हैं, या उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही
मिलते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु परमात्मा जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्मा विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, वो तो उसको प्राप्त होते हैं जिसको वो स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। और वो स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है। बिना इच्छा से, बिना उत्कट आकांक्षा, इच्छा और जिज्ञासु के बिना वो प्राप्ति भी नहीं हो पाते हैं। और उनके बिना जो रह नहीं सकते, अर्थात प्रभु परमात्मा के बिना जो रह नहीं सकते हैं और जो अपनी बुद्धि या साधन पर भरोसा न करके केवल उनकी ही कृपा की ही प्रतीक्षा करते रहते हैं, ऐसे कृपा निर्भर साधक पर ही परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानंद घन रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। कहने का मतलब जो उनके बिना रह नहीं सकते हैं उन्हीं के लिए ही प्रभु परमात्मा दर्शन दे देते हैं। अन्यथा केवल पढ़ने सुनने से या तर्कशील बुद्धि के द्वारा या अपने मेधा के द्वारा वो प्रभु परमात्मा को प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार के ही भावों को यह व्यक्त कर रहे हैं। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न चह प्रमादा तपसो वाप्यलिंगात एते रूपा ये यतते यस्तु विद्वाम तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधामः। अब ये यहाँ ये कह रहे हैं कि वो आत्मा परमात्मा बलहीन मनुष्य द्वारा न लभ्य अर्थात नहीं प्राप्त किया जा सकता है, प्रमादात अथा प्रमाद से अथवा लक्षण रहित तप से भी उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किंतु जो बुद्धिमान साधक इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। ये कहने का मतलब यही है कि ये बल से रहित मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात समस्त भोगों की आशा छोड़ करके एकमात्र परमात्मा के ही उत्कट अभिलाषा रखते हुए निरंतर विशुद्ध भाव से अपने इष्ट देव का चिंतन करना, यही उपासना रूपी बल का संचय करना है। ऐसे बल से रहित पुरुष को वो नहीं मिलते हैं और इसी प्रकार कर्तव्य त्याग रूप प्रमाद से भी वो नहीं मिलते हैं। सात्विक लक्षण से रहित संयम रूप की तप से भी किसी साधक द्वारा वो नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान साधक इन पूर्वोक्त उपायों से प्रयत्न करता है, अर्थात प्रमाद रहित होकर के उत्कट अभिलाषा के साथ निरंतर परमेश्वर की उपासना करता है, उसका आत्मा परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में वो प्रविष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब एक तो प्रमाद रहित होकर के उपासना आराधना करनी चाहिए और दूसरी उत्कट अभिलाषा रख करके करनी चाहिए, तब जाकर के प्रभु परमात्मा के स्वरूपों में प्रविष्ट हो पाते हैं। और ऐसे इस प्रकार के स्वरूपों में प्राप्त हुए महापुरुषों का अब यहाँ लक्षण अगले मंत्र में अंगिरा जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस स्वरूपों को प्राप्त किए हुए हैं उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। संप्राप्ते न ऋषयो ज्ञान तृप्तः कृतात्मनो वीतरागा प्रसन्नतः ते स्वरवगम सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मनः सर्वमेवा विशन्ति। अब ये कह रहे हैं कि सर्वथा आसक्ति रहित विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषय कहते ऋषि लोग इस परमात्मा को पूर्णतया प्राप्त हो करके ज्ञान से तृप्त परम शांत हो जाते हैं और अपने आप को परमात्मा में संयुक्त कर देने वाले वे ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब
यही है कि वो विशुद्ध अंतःकरण वाले सर्वथा आसक्ति रहित महर्षिगण इन पर ब्रह्मा परमात्मा को भलीभांति प्राप्त होकर के ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार की अभाव का बोध नहीं होता है। वो पूर्ण काम हो जाते हैं और अपने आप को परमात्मा में लगा देने वाले ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा ही में ही पूर्णतया प्रविष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों की महिमा वर्णन करके अब ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुषों की मुक्ति का वर्णन अगले मंत्र में इस प्रकार से कर रहे हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगाद यतयः शुद्ध तत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अंगिरा जी कि ये वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, जिन्होंने वेदांत उपनिषद शास्त्र के विज्ञान द्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जिन्होंने जान लिया और कर्मफल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे समस्त प्रयत्नशील साधक गण मरण काल में शरीर त्याग करके ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां परम अमृत स्वरूप होकर के सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जिन्होंने वेदांत शास्त्र के सम्यक ज्ञान द्वारा उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा को भलीभांति निश्चय पूर्वक ज्ञान जिन्होंने जान लिया है, ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और कर्मफल और कर्माशक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया है, ऐसे सभी प्रयत्नशील साधक मरण काल में शरीर का त्याग करके परब्रह्म परमात्मा के परम धाम में जाते हैं और वहां परम अमृत स्वरूप होकर के संसार बंधन से सदा के लिए वो सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। अगले सूत्र में भी यहाँ पर अंगिरा जी कह रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर से हो जाती है। उनकी अंतःकाल की कैसी स्थिति होती है इसकी जिज्ञासा पर यहाँ आगे के उसमें वर्णन कर रहे हैं। गतः कलह पंचदशः प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परिव्यये सर्व एकी भवन्ति। ये कहते हैं 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अर्थात इंद्रियां अपने अपने अभिमानी देवताओं में जाकर के स्थित हो जाते हैं। फिर समस्त कर्म विज्ञानमय जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी पर ब्रह्म में एक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उस महापुरुषों का जब देहपात हो जाता है, मरण उपस्थित हो जाता है, उस समय 15 कलाएं। अब 15 कलाएं कौन कौन है? श्रद्धा, आकाशादि पंच महाभूत, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, ये 15 कलाएं हैं। और मन सहित सब इंद्रियों के देवता वो सब के सब अपने अपने अभिमानी समष्टि देवताओं में जाकर के स्थित हो जाते हैं और उनके साथ उस जीवन मुक्त कोई संबंध नहीं रहता है। उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा सब के सब परम अविनाशी पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्योंकि प्रकट भी वहीं से हुए हैं, लीन भी वहीं पर कराना है। लेकिन हमारी आसक्ति और विषयासक्त के कारण हम उस स्वरूपों में हम पहुंच नहीं पाते हैं। संसार की इस माया जाल में हम इस तरीके से फंसे हुए होते हैं, इस तरीके से भटकते रहते हैं। हमें जानते हुए भी उस प्रभु परमात्मा का आराधना उपासना करने का स्वरूप हमें जानते हुए भी हमारे इर्द गिर्द की स्थितियों ने, परिस्थितियों ने, परिवेश में हम इस तरीके से फंस जाते हैं जिसके कारण हम उनसे विमुख हो जाते हैं, अर्थात वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
और किस प्रकार से लीन हो जाते हैं इसके विषय को स्पष्ट करते हुए अगले मंत्र में इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं अंगिरा जी। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष रूपेति दिव्यम। अब ये कहते हैं जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर के उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को वो प्राप्त हो जाते हैं। नदियां अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग स्रोतों से बहते हुए जिस प्रकार से वो बड़ी नदियों में, छोटी नदियां बड़ी नदियों में जाकर के विलय होने से बड़ी नदियों के ही नाम से उनका पुकारा जाता है। अब एक गंगा जी के ही उदाहरण ले लीजिए, गंगा जी में कितने नदियां आकर के मिली हुई है, लेकिन जैसे जैसे छोटी छोटी नदियां जैसे गंगा जी में प्रवेश होते ही गंगा जी के ही नाम से वो सभी के सभी मतलब पुकारे जाते हैं, उसी प्रकार की यहाँ उदाहरण देते हुए ये स्पष्ट कर रहे हैं। और यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना अपना नाम रूप छोड़ करके अंततो गत्वा वो नदी से भी फिर समुद्र में जाकर के जैसे प्रविष्ट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, महासमुद्र में जाकर के जब विलय हो जाते हैं, ज्ञानी महापुरुष नाम रूप से रहित होकर के परात्पर दिव्य पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को उसी प्रकार से प्राप्त हो जाता है और सर्वतो भाव से उन्हीं में ही वो विलीन हो जाता है। और अगले मंत्र में भी इसी प्रकार के भावों को व्यक्त करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। सह यो हवहि तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्य ब्रह्मावित कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। अब ये कहते हैं कि इस प्रकार से करने से वो जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वो महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म को प्राप्त करके वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है और उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाले नहीं होते और वो शोक से पार हो जाते और पाप समुदाय से वो तर जाता है और हृदय की गांठों से सर्वथा छूट करके वो अमर हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि उस प्रभु परमात्मा पर ब्रह्म को प्राप्त करके वो स्वयं ब्रह्म ही ब्रह्माकार होने वृत्ति हो जाती है। ब्रह्म को प्राप्त करके वो स्वयं ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ हो जाता है। जब इस प्रकार से आरूढ़ हो जाता है उसमें पाप समुदाय से उतर जाता है, शोक से वो पार हो जाता है और सभी प्रकार की ग्रंथियां सभी के सभी टूट जाते हैं, भेदन हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो यही है, जो कोई भी परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है और उसके कुल में अर्थात उसके संतानों में कोई भी मनुष्य ब्रह्म को नहीं जानने वाले नहीं होता है। वह सब प्रकार से शोक और चिंताओं से सर्वथा वो पार हो जाता है और पाप समुदाय से सर्वथा तर जाता है। हृदय में स्थित सर्व प्रकार के संशय विपर्यय देहाभिमान विषयाशक्ति आदि ग्रंथियों से भी सर्वथा छूट करके वो अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु से रहित वो हो जाता है। इस प्रकार की भावों को यहाँ व्यक्त किया और अगले दो मंत्रों में इस उपनिषद की उपसंहार की गई है। यहाँ पर अंगिरा जी कहते हैं तदेता अभ्युक्तम क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्यत एकर्ष श्रद्धयन्तः तेषाम् अवेतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतम विधि बद्धैस्तु चीर्णम। ये कह रहे हैं कि उसी व्यक्ति को ये उपनिषद का ज्ञान प्रदान करना जो जिज्ञासु हो, निष्काम भाव से यथा योग्य कर्म करने वाले हो, वेदों के यथार्थ अभिप्राय को समझने वाले हो, परब्रह्म परमात्मा में श्रद्धा रखने वाले हो और उन जो जिज्ञासु हो
और एकर्षि नाम से प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्नि में का जो उपासना आराधना करता हो उसी को ही ये ज्ञान प्रदान करना, अर्थात इस विषय, इस ब्रह्म तत्व की ज्ञान उसी को ही प्रदान करना। और यही भाव यहाँ पर ये अंगिरा जी कह रहे, जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले, वेद के अर्थ के ज्ञाता, ब्रह्म के उपासक, श्रद्धा रखते हुए स्वयं एकर्षि नाम के प्रज्वलित अग्नि में नियम अनुसार हवन जो करते हैं, और जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, शिरोव्रतम, शिरोव्रतम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ व्रत का जिन्होंने पालन किया हुआ है, उन्हीं को ही यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए, ज्ञान देनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं उनको तो ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, ये भाव वो व्यक्त कर रहे हैं। कहने का मतलब जो जिज्ञासु, जो अर्थार्थी हो, जो ज्ञान लेना चाहते हो और इस प्रकार की जो लालसा से जो उत्कट हो हुए ऐसे व्यक्तियों की ये ब्रह्म विद्या को ज्ञान प्रदान करना, ये भावों को यहाँ पर व्यक्त किया। और अगले अंतिम सूत्र में कहते हैं, तदेतत सत्य ऋषि अंगिरः पुरोवाच नैतत आचरण व्रतो अदीति नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। ये कहते हैं उसी इस सत्य को, अर्थात यथार्थ विद्या को पहले अंगिरा ऋषि ने कहा था, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया हुआ है इसे नहीं पढ़ सकते हैं, न अदीते अर्थात तो नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते क्या मतलब, नहीं समझ पाते हैं। और परम ऋषि को नमस्कार है, परम ऋषि को नमस्कार है, इस तरीके से यहाँ पर व्यक्त करते हुए अंगिरा जी कह रहे हैं कि जो सत्य का पहले महर्षि अंगिरा ने, ये ब्रह्म विद्या रूपी इस सत्य का पहले महर्षि अंगिरा ने शौनक ऋषि को उपदेश दिया था, जिसने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन नहीं किया हुआ हो वह इसे नहीं पढ़ पाता है, इस गुण अभिप्राय को नहीं समझ सकता है। इसीलिए जो शुद्ध आचरण, विशुद्ध अंतःकरण लेकर के जो जिज्ञासु बन करके इसकी प्राप्ति के लिए, इसकी लालसा के लिए जो उत्कट अभिलाषा रख करके जो सामने आ जाते हैं, उन्हीं को ही ये ब्रह्म विद्या का प्रचार करना, इस प्रकार की उन्होंने संकेत ये करते हुए ये बातों को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जिज्ञासु नहीं है उन व्यक्तियों को ये ज्ञान सहज रूप से उतरता नहीं है, क्योंकि ये होता भी ऐसा ही है। ज्ञान लेने चाहने वाले व्यक्ति को वो अंदर से वो उस प्रकार की उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्रों में प्राप्ति करने की यदि इच्छा रखते हैं तो उनको उत्कट इच्छा, उत्कट अभिलाषा और एकाग्र चित्त होकर के प्रस्तुत होना चाहिए, तब जा करके ही उन्हें वो ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाते। तो किसी के कहने के आधार पर, किसी के बताने के आधार पर, किसी के बहकाव में आकर के यदि आराधना उपासना कर रहे हैं तो वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। अपने अंदर से ही अंतःकरण जागृत होकर के विशुद्ध तत्व की प्राप्ति के लिए जो अन्वेषण करने जब लग जाता है, तभी व्यक्ति जिस वस्तु की अन्वेषण कर रहा है उसे उन्हें प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए उस तरीके से आराधना उपासना करने पर ही कल्याण हो सकता है, ये भाव यहाँ अंगिरा जी ने व्यक्त किया। और इसी के साथ साथ में ये मुंडक उपनिषद के ये 3 मुंडकों का ये अंतिम तृतीय मुंडक के भी द्वितीय खंड का प्रसंगों को यहाँ पर पूर्ण किया गया है। और इसी के साथ में यह मुंडक उपनिषद भी यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और इस ब्रह्म विद्या को, ज्ञानों को प्राप्त करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, ब्रह्माकार वृत्ति हम सभी के ऊपर में आविर्भाव हो सके, सर्वत्र ब्रह्म स्वरूपों का हम चिंतन और अनुभव कर सकें, उपनिषद की इन विषय वस्तुओं को, इन ज्ञानों को
प्राप्त करते हुए हम स्वयं मेधावी शक्ति की अभिवृद्धि कर सकें, ज्ञान और विवेक से हम परिपूर्ण रूप से पूर्णता हमें प्राप्त कर सकें और जीवन के हर मोड़, हर परिस्थिति, हर अवस्थाओं में हम सहज और सरल ढंग से आचरण और व्यवहार करते हुए जीवन को धन्य बना सके। इन्हीं भावनाओं से अभिप्रेरित होकर के हमारे शास्त्रीय जो ज्ञानों के खजाना है वो आप तक पहुंचाते हुए मंडक उपनिषद को भी प्रस्तुत किया। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होकर के जीवन को धन्य बनाएं और इसी प्रकार की शास्त्रीय ज्ञानों का भंडार निरंतर आप श्रवण करते हुए, जब तक आपको अपनी साधना आराधना के लिए पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त हो, तब तक ऐसे चीजों की श्रवण करते रहना चाहिए। जिस दिन आपको आराधना के लिए पर्याप्त ज्ञान आपने संचय किया, उसके पश्चात फिर पुनः पुनः इस प्रकार की श्रवण करने की जरूरत नहीं होता है। उस समय तो आपका स्वयं हृदय ग्रंथि अपने आप ही टूट जाते हैं, मिट जाते हैं और वो स्वयं आप ही ब्रह्म स्वरूप में स्थापित हो पाते हैं और वही स्वरूपों में आप स्थापित होते हुए इसी जीवन से हम और आप कल्याण के भागी बन सके और उस प्रभु परमात्मा को हम प्राप्त कर सके। यही मूलतः ज्ञान इन उपनिषदों के आधार पर हम ले सकें और जीवन में उतार सकें। यही प्रभु चरणों में वंदन प्रार्थना सहित इस कठोपनिषद को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम लेता हूँ। मुंडक उपनिषद को पूर्ण करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।